नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। मैं हूं आपकी होस्ट सुहानी सिंह और आज हम आगाज टाइम के सबसे खास प्रोग्राम अपराध में बात करेंगे 3 बीघा जमीन। जी हां, उसी जमीन के लिए खेली गई खून की होली। सुबह का वक्त था जब खेत से निकली फसल को संभालने निकले चंद्रदीप प्रसाद को जिंदगी ने हमेशा के लिए मौन कर दिया। कहते हैं कि जमीन इंसान की पहचान होती है, लेकिन बिहार के नालंदा में ये जमीन एक परिवार के विनाश का कारण बन गई। क्या ये महज एक आपसी झगड़ा था या फिर सोची समझी साजिश? आइए जानते हैं इस दर्दनाक कहानी को। आपको बता दें कि फलनावा गोलीकांड को पूरी दास्तां कार्यक्रम अपराध में। नालंदा जिले के फलनावा गांव की ये सुबह किसी के लिए सामान्य नहीं थी। धान की फसल काटने के बाद आपको बता दें कि खलिहान में पूंछ लगाने का काम चल रहा था। खेतों में हर तरफ सुनहरे दानों की महक फैली हुई थी, लेकिन कुछ ही देर में ये सुनहरी जमीन खून से लाल हो गई। 48 वर्षीय चंद्रदीप प्रसाद, जो स्वर्गीय धुरी सिंह के बेटे थे, अपने खेत में काम कर रहे थे। तभी उसी परिवार के कुछ सदस्य, जिनसे बरसों से जमीन का विवाद चल रहा था, वहां पहुंच गए। देखते ही देखते कहा सुनी बढ़ी और फिर चली गोली। राइफल से चली गोली सीधे चंद्रदीप के चेहरे पर लगी। वो जमीन पर गिर पड़े और जिंदगी वही थम गई। सुलेखा देवी, मृतक की पत्नी, ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि हम लोग धान का पुंज लगा रहे थे, तभी वो लोग राइफल लेकर आ गए और मेरे पति को चेहरे पर गोली मारी और वहीं फिर वो गिर गए। ये सब जमीन के झगड़े के कारण हुआ। उनकी आंखों में खौफ और दर्द दोनों था। परिजनों ने घायल चंद्रदीप को आनन फानन में मॉडल अस्पताल बिहार शरीफ पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। इस गोलीकांड की जड़ में था 3 बीघा जमीन का बंटवारा। कुछ वर्ष पहले परिवार ने आपसी समझौते से जमीन बांट ली थी, लेकिन विवाद थम नहीं रहा था। आरोप है कि आरोपित पक्ष ने 3 बीघा जमीन अपनी बहू के नाम करा ली और अब 1 कट्ठा जमीन पर भी कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। सोमवार को जब चंद्रदीप उसे विवाद जमीन से धान के पूंछ खलिहान में संभाल रहे थे, तभी गोतिया पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया। सवाल उठता है कि क्या यह महज लालच था या रंजिश की आग जो सालों से सुलग रही थी। गांव में गोली चलने की खबर फैलते ही सनसनी मच गई। आपको बता दें कि हरनौत थाने को सूचना दी गई और कुछ ही देर में पुलिस की टीम मौके पहुंची। थाना अध्यक्ष ने शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में यह मामला पूरी तरह से भूमि विवाद से जुड़ा प्रतीत होता है। डीएसपी संजय कुमार जायसवाल ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और प्रारंभिक जांच में यह मामला भूमि विवाद से जुड़ा दिख रहा है। हम सभी पहलुओं पर जांच कर रहे हैं और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। गांव में तनाव का माहौल है, हर घर में खामोशी पसरी हुई है और डर ऐसा है कि लोग नाम लेने से भी कतरा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आरोपी पक्ष गांव छोड़कर फरार हो गया है, लेकिन पुलिस लगातार दबिश दे रही है। एक जमीन का टुकड़ा जिसने एक परिवार को खत्म कर दिया, एक पत्नी को विधवा बनवा दिया, बच्चों के सिर से पिता का साया छीन लिया। ये कहानी सिर्फ एक गांव का नहीं बल्कि पूरे समाज के उस पहलू की है जहां जमीन के लिए भाई की ही भाई का दुश्मन बन जाता है, जहां लालच इंसानियत से बड़ा हो जाता है। अब बता दें कि फलनावा गांव की जमीन आज भी वही है, शांत, लेकिन गवाह है उस दिन की चीखें। एक गोली ने सिर्फ एक जिंदगी खत्म की, बल्कि रिश्तों के सारे धागे को भी तोड़ दिए। कहते हैं जमीन इंसान की नहीं होती, इंसान जमीन का हो जाता है। और जब जमीन की कीमत खून से चुकाई जाती है, तब अपराध सिर्फ अदालत में नहीं, हमारे समाज के जमीन पर भी दर्ज हो जाता है। तो ये थी आज की कहानी, 3 बीघा जमीन और एक परिवार का अंत। देखते रहिए अपराध, और जहां हर कहानी होती है सच और सनसनी और सब पे भारी होती है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें अपराध।